नालासोपाऱ्यामध्ये आज मोठ्या फौजपाट्यासह पुन्हा एकदा कारवाईला सुरुवात होणार आहे आणि ही ती इमारत आहे ऋतू पॅलेस नावाची। या इमारतीमधले रहिवाशींना आज घराबाहेर काढून ही इमारत तोडल्या जाणार आहे। आमचं घर तुटणार आहे या भावनेमधून ही जे रहिवाशी आहेत हे पूर्णपणे अस्वस्थ झालेले आहेत। आपण जर समोरच्या महिलेला बघितलं तर ती कालपासून पूर्ण कुटुंबासह माझं घर तुटतंय म्हणून ती आज सकाळपासून पूर्ण रडते, आम्ही जावं कुठं म्हणून। क्या कहोगे भाभी, आज आपका रूम टूटने वाला है? हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। नेता सब हमको धोखा दे रहे हैं, सब हमको उल्लू बना रहे, अपना वोट हासिल करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया गया और अभी उनका काम निकल गया तो अभी हमारे पास कोई नहीं है। घर के बदले घर बोला भी है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी वो लोग हमको कुछ नहीं दे रहे। कोई 1 रुपए की सहायता हमको कोई नहीं कर रहा। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ जाएंगे बताओ। तो हमको घर के बदले घर दे दो बस, और कुछ नहीं। भाभी क्या बताओगे आपकी, आपने आपको क्या बोला है, क्योंकि अभी 10 बजे पूरा पालिका के लोग आने वाले हैं तोड़ने के लिए? तेच घर खाली करून आता आम्ही जाणार कुठे? पोरांची परीक्षा जवळ आली, 2-2 पोरं आहे, कुठे आमच्याकडे पैसे नाही, कुठे रूम घेणार, रूम पण भेटत नाही। रस्त्यावर आता आम्ही येणार, आम्हाला घराच्या बदली घर पाहिजे। प्रत्येकाचं म्हणणं आहे की आम्हाला घराच्या बदली घर पाहिजे, काय सांगा? सर पहले घर दे दो तब मेरा घर तोड़ना, आपने वादा किया था। जो मेरे को जो नेता लोग है ना वो लोग बोले थे घर दिलाएंगे तब घर से बाहर करेंगे, अभी तो नोटिस दे के जाता है जो नहीं तो सामान भी तो दबा देंगे। सर मेरे को घर भी नहीं मिला, ना पैसा है, मैं कहाँ जाऊँ? कम से कम 3 महीने का तो रिहाई दे दो और घर के बदले फिर घर दे दो, फिर जाएंगे हम। बेटा तू क्या कहेगी? मेरा कहना यह है कि घर के बदले घर दो, नहीं तो घर मत तोड़ो। हमारा एग्जाम चालू है, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे। स्कूल जाते हमारे मन में यही चलता रहता है कि हम लोग कैसे घर में पढ़ेंगे, क्या होगा हमारे घर में। आज मैं तैयार हुई थी स्कूल के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि अब आप लोग बोले कि अभी आएंगे वो लोग फिर तोड़ेंगे, मेरे मन में वही चलता रहता है। और क्या कहोगे आप? मैं सर यही करना चाहता हूँ, हमारा जो घर टूट रहा है वो हमारे घर के बदले हमको घर दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे 2009 से हूँ और ये बिल्डिंग बन रही थी, इससे पहले कोई दूसरा बिल्डर ने बनाया और ये बिल्डर दूसरा बिल्डर ने इसको कनारेट कर। अभी तो 10 बजे ये पूरा टूटने वाला है, तो अभी का क्या फिलहाल आप क्या करते हो? क्या? मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरा दिनेश नाम है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। डेली का 200, 400, 500 रुपया जो भी बच जाता है वो अपने घर में आके सुखी से रोटी कमा के खाता हूँ। अभी चाचा इधर आ जाइए कि आपका कितना उम्र है? अभी आपने ये जो उम्र में अभी क्या बोला है, आप कितने घर में लोग रहते हैं, अभी कहाँ जाओगे? सिर्फ 2 आदमी है, मियाँ बीवी 2 आदमी, 65 साल की उम्र है, तो मैं जाऊं कहाँ? मेरी समझ में बच्चे होते चलो भाई सामान की मदद करते, कोई ना कोई मदद करता, मदद करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला 2 मियाँ बीवी है। अब मेरी समझ में नहीं आता, घर के बदले कहीं पे भी हमको रहने का झोपड़ा दे दे तो देवे तो सही, अब जाए तो हम जाए कहाँ? आज 6 दिन से सामान नहीं, वो बोलते टूटेगी टूटेगी, हाथ टूटेगी, हाथ टूटेगी तो हम जाए कहाँ? पूरी सामान रखी है अभी, करूँ क्या मैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी 4 दिन से खाना पीना बंद है, चूल्हा रखा वैसे का वैसा, अभी क्या करूं? ये कोई नहीं आया आपको कि जो हेल्प करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया हेल्प करने, कोई नहीं बोला ऐसा कि नहीं रुको अभी टूटने नहीं दूंगा, कोई नहीं बोल रहा है। एक बार बोल रहे हो कि नहीं अब नहीं टूटेगी, चलो संतोष तो मिले, कहीं से आवाज नहीं आ रही कोई भी। ह्या सर्व लोकांच्या वेदना आहेत। आपण जर हे पूर्ण बघितलं तर ह्या घरांमध्ये आणखीही रहिवासी या ठिकाणी राहतात। चाची क्या कहोगे आप, कितना साल का उम्र है आपका और अभी जो घर अभी पालिका ने आपको बोला का है, लेकिन मैं जाऊं कहाँ? मैं बहुत परेशान, मैं 2 लोग हूँ खाली, अब 8 दिन से सामान पैक किया है, घर नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। सब मैं करती हूँ इनका, हाँ इनका मैं करती हूँ, ये करती है सब। बेटा क्या कहोगे, कौन से ईयर को तू पढ़ती है? क्या अभी तेरा घर टूटने वाला है? कितने साल से यहाँ रहती है? मैं TY BCom में हूँ, मैं TY BCom में हूँ, मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ। हमारा वहाँ पे टूटा था प्रियंका अपार्टमेंट, तो 1 मंथ हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे भी टूटने वाला है।
C1 टूट रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि 3 महीना तक दे दे टाइम, ताकि सारे बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। 10th है, बोर्ड है, सबका प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं रूम नहीं मिल रहा है। अभी भी हमारा पूरा सामान घर में पड़ा है, हमें कहीं रूम नहीं मिल रहा है। तो यही कहती हूँ कि ये रोक दें, तोड़े ना। ह्या सर्व लहान मुलं असतील, या महिला असतील, या सर्वांच्या वेदना आहेत. कारण आता घर तुटतंय म्हणून आपल्या डोक्यावरलं छत जातंय, या भावनेनं आज प्रत्येक जणांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहेत. आम्हाला कोणीतरी वाली असावा, आम्हाला घराच्या बदल्यामध्ये घर मिळावं, अशी प्रत्येकाची भावना आहे. काही वयोवृद्ध आहेत, काही ज्येष्ठ आहेत, काही लहान मुलं आहेत. कारण आता काही तोंडावरती परीक्षा सुद्धा आलेल्या आहेत. आम्ही कुठे जावं, कमीत कमी सरकारने आम्हाला 2 ते 3 महिन्याचा कालावधी तरी द्यावा, जेणेकरून की आमच्या परीक्षा तरी होतील, अशा लहान मुलांच्या सुद्धा भावना आहेत. मात्र कोर्टाच्या आदेशामुळे या कारवाईला स्थगिती मिळणं कठीण आहे आणि आज ह्या इमारती तुडायला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे या लोकांचा नेमका वाली कोण, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रेम म्हात्रेसह विजय गायकवाड, TV9 मराठी, नालासोपारा. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.